नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पर्णशावरी शाप होईचोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली बंगाली वेब सीरीज है जो लेटेस्ट नवंबर 10, 2023 में ही रिलीज हुई है, जिसमें मिस्ट्री एंड तक बनी रहेगी, तो बिल्कुल भी नजरें मत हटाइएगा। दोस्तों, इस वेब सीरीज की कहानी शौविक चक्रवर्ती की कहानी पे बेस्ड है, जो कि इसी नाम से है और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.8 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। कहानी घने जंगल से शुरू होती है, जहाँ एक आदमी औरत को ढूंढ रहा होता है जो है विजयंती। विजयंती तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी चेन मिलती है। तभी पीछे से तेज प्रकाश पूरे जंगल में फैल जाता है और कोई इस आदमी के मत्थे पर उंगली रखता है और ये आदमी जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद हम 4 दोस्तों को चमकपुर में छुट्टियां मनाने के लिए आता हुआ देखते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं, जो कि है आमियो। आमियो एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी गर्लफ्रेंड है मीतुल। आमियो का दोस्त पल्लव और उसकी वाइफ जो कि डॉक्टर है, जिसका नाम है तितस। आमियो और मीतुल की जल्दी शादी होने वाली है। पल्लव यहाँ एक होटल खोलना चाहता है, इसीलिए उस जगह को देखने ये चारों यहाँ आए हैं, जो घने जंगल के बीचों बीच है। वहाँ काफी ठंड है और वहाँ का वातावरण बहुत भयानक है, जिस वजह से मीतुल और तितस जाने से मना कर देती हैं और आमिया और पल्लव जगह देखने जाते हैं। तभी दोनों लेडीज को एक बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये उस खुशबू का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाती हैं, जहाँ इन्हें देवी माँ की सालों पुरानी मूर्ति मिलती है, जिस पे काई लगी हुई थी। तभी तीतस को कॉल आता है और वो नेटवर्क ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। तब मीतुल माँ की मूर्ति को अपने रुमाल से साफ करती है, जब उस मूर्ति से तेज निकलता है और मीतुल डर जाती है। उसे अजीब महसूस होता है और फिर वो ठीक हो जाती है। तभी पीछे से तीतस उसे चलने के लिए आवाज देती है। अंधेरा होते ही ये लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं, तो वहाँ इनका स्वागत प्रेमा और उसकी पत्नी दूपचिन करते हैं। अंदर दूपचिन बताती है कि जो चिकन उसने बनाया था वो सड़ गया है, जबकि प्रेमा ने सुबह ताज़ा मीट खरीदा था। अब जब खाना सड़ रहा है, मतलब लोग बीमार पड़ेंगे, जिसपे प्रेमा दूपचिन को चुपचाप खाना बनाने के लिए कहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तितस के एक अंकल हैं, जो कि है प्रोफेसर बहादुरी। वो एक काउंसलर हैं और पैरानॉर्मल पर लेक्चर देते हैं। जब वो रात को प्रार्थना कर रहे होते हैं तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन मानो ये उनके लिए एक नॉर्मल बात हो। बहादुरी बताते हैं कि हर स्पिरिट किसी स्पीसीज को बिलोंग करती है और स्पिरिट्स डरावनी इसीलिए दिखती हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से में होती हैं। उधर चारों दोस्त जा रहे होते हैं जब मीतुल को अपने पीछे आवाज सुनाई देती है और वो तितस को बताती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन तितस उसे साथ ले जाती है क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। उस जगह की खाने की चीजें सड़ना शुरू हो गई थी। जब ये बात एक ग्राहक दुकानदार से कहता है, तो वो दुकानदार अमियो और पल्लव को बताता है कि वो आदमी पागल है और वो बात टाल देता है। रात को मीतुल की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से बाल निकलता है, लेकिन एक पल बाद उसके चेहरे पे डरावना भाव था और वो वही बाल खा जाती है। उसी रात कोई खिड़की पे अपना सिर मार रहा था। वो आवाज मीतुल और तितस को सुनाई देती है और इन्हें जाकर देखने पे खिड़की पे खून लगा दिखता है, जिस पे तितस बोलती है कि वो कल इसमें बात करेंगे। तभी वो मीतुल के हाथ में वही रुमाल देखती है और उसके बारे में पूछती है, तो मीतुल उसे अपना बताकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात तितस को खरोचने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि मीतुल जमीन पे खरोच रही थी। मीतुल पे किसी का साया है और वो नेपाली में बोल रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मीतुल का स्वभाव बदलने लगा था। उसके दोस्तों को लगता है कि उसे बचपन में हुए सदमे की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर वो शायद नींद में चल रही है। इसलिए तितस आमियो और मीतुल को साथ बाहर जाने के लिए कहती है। बाहर आकर आमियो मीतुल से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। मीतुल का कहना है कि उसे आमियो से शादी करने पे दोबारा सोचना होगा। लौटते समय इन्हें सड़क पे लोगों की भीड़ मिलती है, क्योंकि किसी ने वहाँ एक बकरी को मार दिया था, जिसके पैरों के निशान अजीब थे और आमियो पुलिस में है, इसीलिए वो अंदर जाके उन पैरों के निशान की फोटो खींच लेता है। बाहर आने पे वो देखता है कि मीतुल उस बकरी की आंतें बाहर निकाल रही थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर आमियो डर जाता है। रिजॉर्ट में तितस खिड़की के बाहर लगे खून को पल्लव को दिखाती है। उसे दूपचिन अजीब लगती है, लेकिन ऐसा पल्लव को नहीं लगता। जब आमियो लोग वापस आते हैं तो तितस और पल्लव मीतुल को देखकर परेशान थे। मीतुल भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तब तितस को कमरे से आवाज आती है और वो अंदर जाती है।
और वो मीतुल के कपड़े बदलवाती है। जब मीतुल बोलती है कि सब मरेंगे क्योंकि वो यही चाहता है, तीतस को पता है कि कल रात से ही कुछ अजीब है। ये लोग मीतुल को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग मीतुल को बेहोशी का इंजेक्शन देने का सोचते हैं। लेकिन पेमा बताता है कि हॉस्पिटल में 2 लोग सांप के काटने से मर गए, इसीलिए हॉस्पिटल बंद है और इन्हें अब दूसरे गांव जाना होगा। इस बात को लेकर इन लोगों में बहस हो जाती है। तब आमियो गुस्से से बताता है कि मीतुल ने क्या किया था। तीतस के कलीग से बात करने पे ये तो साफ हो जाता है कि मीतुल को कोई सदमा नहीं लगा है, और सदमा लगने पे इंसान की आवाज में बदलाव नहीं आता, जैसा कि तीतस ने सुनी थी। इन्हें ये नहीं पता है कि ये दिमागी बीमारी है या कुछ और। अब अमी और तीतस बहादुरी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन पल्लव उन्हें बुलाना नहीं चाहता। लेकिन इन्हें अभी कोई और प्रोफेशनल मदद नहीं मिल सकती, और प्रोफेसर बहादुरी ने ऐसे कई पेशेंट को देखा है जो मीतुल को शांत करा सकते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर बहादुरी तीतस के हॉस्पिटल में एडमिट थे जब उन्होंने अपनी शक्तियों से एक आदमी को खुदकुशी करने से रोका था। उन्होंने तीतस को बताया था कि स्वर्ग और नरक में ऐसी कई चीजें हैं, और तब से तीतस इन्हें जानती है। प्रोफेसर बहादुरी आत्माओं को देख सकते हैं। जब वो रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो पल्लव मीतुल को लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे मीतुल कहीं नहीं दिखती, और एकदम से मीतुल उसके पीछे खड़ी हो जाती है, जो कहती है कि उसे शर्म आ रही है। तब आमियो आता है और मीतुल से बाहर आने को कहता है। तब मीतुल नॉर्मल लगती है। आमियो मीतुल से कहता है कि उसके फेवरेट अंकल बहादुरी आए हैं, और जब प्रोफेसर बहादुरी उसके सामने आते हैं तो मीतुल यही चिल्लाने लगती है कि उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। मीतुल ने वहाँ खरोच कर यंत्र बना दिया था, जिसकी फोटो बहादुरी खींच लेते हैं और मीतुल को थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद कर अकेला छोड़ देने के लिए कहते हैं। बहादुरी को पता लगता है कि मीतुल ने ना कुछ खाया है और ना ही पिया है, इसीलिए बहादुरी उसे किसी तरह पानी पिलाने के लिए कहते हैं। बहादुरी को यहाँ पता लगता है कि मीतुल पहली बार चमकपुर आई है, और वो मीतुल के बारे में पूछ ही रहे थे कि वहाँ एक आदमी आके पेमा को बताता है कि बच्चा ने कुछ जंगल में देखा था और वो बीमार पड़ गया है। बच्चा को देखने उसके घर आमी और पल्लव जाते हैं, जहाँ बच्चा यही बड़बड़ा रहा था कि वो आएगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। बच्चा की हालत खराब होती है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। बच्चा से पता चलता है कि जब वो जंगल में जा रहा था तो उसे एक औरत दिखी थी जो इंसान का खून पी रही थी, और क्योंकि मीतुल भी अब ऐसा ही बिहेव कर रही है, इसीलिए आमी और पल्लव जंगल में उसी जगह जाते हैं। रिजॉर्ट में बहादुरी को उस यंत्र के बारे में अपनी बुक में कुछ भी नहीं मिलता। वो मीतुल के पास जाते हैं जब वो पागलों की तरह अपना सर दीवार पर मार रही थी। बहादुरी बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुर्सी अपने आप पीछे चली जाती है और मोमबत्तियां अपने आप जल जाती हैं। तब मीतुल बहादुरी के पास आती है तो वो उसे अपनी शक्तियों से रोक देते हैं। तब मीतुल बोलती है कि रात तारों से भरी है और रास्ते में पत्थर पड़े हैं। वो दर्द में कहती है कि उसका गला कट रहा है और उसे बोलने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद उसकी आवाज बदल जाती है और वो भयानक तरीके से बोलने लगती है। वो यही बोलती रहती है कि उसे देखना है। तब बहादुरी मंत्र पढ़ते हैं, जिससे मीतुल के अंदर की आत्मा को दर्द होता है। अब मीतुल बताती है कि उसके अंदर जो भी है वो जंगल से आई है और इस समय वो बहादुरी के पीछे खड़ी है। तब बहादुरी मीतुल से वही रुमाल मांगते हैं, लेकिन वो देने से मना कर देती है। मीतुल अपने अंदर ही फंस गई थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो नॉर्मल होती है और बहादुरी से आमियों लोगों को बचाने के लिए कहती है जो जंगल में गए थे। जंगल में आमियों और पल्लव अलग होकर उस औरत को ढूंढते हैं जिसे बच्चा ने देखा था। तभी पल्लव को वही औरत दिखती है। उसे देखते ही पल्लव के हाथ से टॉर्च गिर जाता है और जब पल्लव उसे उठाता है तो वो औरत पल्लव के पीछे ही खड़ी थी। तभी बहादुरी आते हैं और पल्लव को पीछे देखने को मना करते हैं। बहादुरी मंत्र पढ़ते हैं और वो औरत वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर बहादुरी बताते हैं कि जिसे जंगल में देखा था वो एक डाकिनी है। डाकिनी शाकिनी माता काली की सेविका होती है, यानी माता काली के गणों में से एक, जो आवाहन करने पर ही आती हैं और इनकी पूजा तंत्र में की जाती है और ये इंसानों को खाती हैं और इन्हें काली पूजा में देखा जाता है। काली जी जब बहुत क्रोधित होती है तब डाकिनी प्रकट होती है और ये लोग गलत समय पे चमकपुर आए हैं। यहाँ अब बहुत बड़ा खतरा है। बहादुरी माँ को शांत कर सकते हैं, लेकिन महामाया के कई रूप हैं और उन्होंने क्या रूप लिया है इन्हें ये नहीं पता है। दोस्तों, मीतुल कोई डाकनी के वश में नहीं है, क्योंकि केवल बिना शरीर की आत्मा को ही शरीर की जरूरत होती है, डाकिनी को नहीं। और मीतुल सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। मीतुल ने वो यंत्र खरोच के इनकी मदद के लिए ही बनाया है और उसी ने बहादुरी को जंगल में इनकी मदद के लिए भेजा था।
रात में एक पागल बहादुरी को दिखता है और उसका पीछा करने पे वो बहादुरी पे हमला कर देता है। आमियो उसे मारने ही वाला होता है, तब दुपचिन उसे रोकती है क्योंकि ये पागल उसका भाई है जो है लाकपा, जिसकी पत्नी जंगल में गई और उसे किसी जानवर ने खा लिया। तब से वो पागल हो गया, लेकिन लाकपा पागल नहीं है बल्कि उससे श्राप दिया गया है। दुपचिन यहाँ सारी कहानी बताती है कि जब विजयंती गांव में आई तो लाकपा और विजयंती को प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद विजयंती चुपचाप सबसे अलग रहने लगी। इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी और लाकपा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। विजयंती अजीब सी हो गई थी। एक रात लोगों ने उसे जंगल की तरफ जाते देखा, जिसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। तब लाकपा उसे ढूंढने जंगल गया था और तब से ही वो पागल हो गया। दोस्तों, जिस आदमी को हमने जंगल में शुरुआत में देखा था वो लाकपा था और वो जंगल में विजयंती यानी अपनी पत्नी को ढूंढने गया था और अब वो हर रात उस जंगल में जाया करता है। इन्हें लगता है कि लाकपा ने अपनी पत्नी विजयंती को धोखा दिया था, इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ। लाकपा बुरा इंसान था, लेकिन दुपचिन का कहना था कि वो विजयंती से सच्चा प्यार करता था, वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। अब ये लोग लाकपा के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ से इन्हें कुछ नहीं मिलता। बहादुरी का मानना है कि ये कोई बड़ा प्लान है। तब ये लोग उसके स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ इन्हें खून से बना यंत्र मिलता है, जिसे बहादुरी छूने को मना करता है। ये यंत्र एक प्राचीन यंत्र है जिसमें कठिन साधना की जाती है और इस मंत्र से माँ को जगाया जाता है। और यही यंत्र मीतुल ने खरोंच के बनाया था ताकि इन्हें हिंट मिल सके। लेकिन ये यंत्र कोई आम इंसान नहीं बना सकता है, क्योंकि इस यंत्र को वही बना सकता है जिसके वंश में ये ज्ञान रहा हो, जिसे ये विरासत में मिला हो। अब बहादुरीन दुपचिन से पूछता है कि क्या ये लोग उस यंत्र की पूजा करते हैं, लेकिन वो लोग उसकी पूजा नहीं करते और ना ही विजयंती की फैमिली। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और वो 1 महीने पहले ही उस गाँव को छोड़ गए। यहाँ एक नाम पता चलता है, सीता, जिसकी माँ देवी माँ की पूजा करती थी, लेकिन किस देवी की ये दुपचिन नहीं जानती। सीता के माता पिता मर गए हैं। प्राचीन काल में जब लोग देवी की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, तब यंत्रों की पूजा की जाती थी। 1600 शताब्दी में कृष्णानंदा आगमाविशा ने मूर्ति पूजा का प्रचलन चलाया था। तब से मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ, लेकिन यंत्र की पूजा करना बंद नहीं हुआ। इस यंत्र को आज भी पूजा स्थल की किसी भी दीवार पर बनाया जाता है। बहादुरी का मानना है कि माँ के रौद्र रूप को जागृत करने के लिए बलि दी गई है और ये गंभीर बात है। इन्हें ये यंत्र नष्ट करना होगा। बहादुरी उस यंत्र की फोटो लेने से मना करते हैं। तब तीतस की तबीयत बिगड़ने लगती है और दुपचिन उसे रिजॉर्ट ले जाती है, जिसके बाद बहादुरी और आमियो उस यंत्र में आग लगा के उसे नष्ट कर देते हैं। रिजॉर्ट में पल्लव पेमा को 10,000 रुपए देता है ताकि वो इस डाकनी की कहानी को वहीं दबा दे और वो उसके लिए बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आए। पल्लव को बस अपना बिजनेस चलाना था और अगर ये कहानी बाहर आई तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। पल्लव अब बेहोशी का इंजेक्शन मीतुल को लगाने जाता है, जब वो खुद ही अपना हाथ सामने कर देती है, लेकिन सिरिंज मुड़ जाती है। तभी मीतुल का गला पीछे की तरफ मुड़ता है और वो पल्लव का गला दबाते हुए उसे बुलाओ यही कहती जाती है। तब तीतस आके मीतुल को उसे छोड़ने के लिए कहती है और मीतुल पल्लव को छोड़ के बेड के नीचे छुप जाती है और तीतस की तरफ वही रुमाल फेंकती है, जिसे तीतस अब समझ गई थी कि आखिर हुआ क्या है। वो बहादुरी को कॉल करके बुलाती है। अब बहादुरी को पता लगता है कि जंगल में माँ की मूर्ति को मीतुल ने अपने रुमाल से साफ किया था और ये वैसी ही काई है जैसा कि फोटो में दिख रही थी। हाँ दोस्तों, मीतुल पहले ये रुमाल दे सकती थी, लेकिन उस समय वो सीता के वश में थी और जैसे ही उस यंत्र को नष्ट किया गया वो सीता के वश से मुक्त हो गई। और अब मीतुल के अंदर की आत्मा का एक ही लक्ष्य है, जो कि है सीता। इसीलिए वो बार बार चिल्लाती है उसे लेकर आओ, यानी कि सीता को। लेकिन आखिर सीता है कौन और मीतुल के अंदर की आत्मा को सीता क्यों चाहिए? इस बीच पल्लव और उसकी पत्नी में बहस हो जाती है, क्योंकि पल्लव ने मीतुल को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करी थी, लेकिन पल्लव को सिर्फ अपने पैसों की पड़ी थी। बहादुर और आमियो उस मूर्ति को देखने जंगल में जाते हैं। अब जरूरी था सीता को ढूंढना, इसलिए ये लोग सीता की फोटो पुलिस को देते हैं और पुलिस उसे हर जगह ढूंढने लगती है। बहादुरी गांव वालों को बताते हैं कि पिछले 2 महीने में जो भी भयानक घटनाएं हो रही हैं वो एक श्राप है, माँ पर्णशावरी देवी का श्राप, जो जंगल की देवी है। ये देवी करुणामयी है, लेकिन इनका एक रौद्र रूप है। सीता ने पर्णशावरी देवी की पूजा करके उनका रौद्र रूप जगा दिया और उसने इसके लिए बलि दी।
अब गांव वालों को बचाने के लिए बहादुरी इनके घर के बाहर रक्षा यंत्र बनाने को कहते हैं और अंधेरा होते ही कोई भी जंगल में नहीं जाएगा, ना ही मांस खाएगा। और इन लोगों से कहा जाता है कि चाहे कोई भी बुलाए मुड़ के मत देखना। और यहाँ हम देखते हैं सीता को। लेकिन आखिर जंगल में विजयंती के साथ क्या हुआ? आखिर सीता और विजयंती का राज क्या है? और मीतुल किस आत्मा के वश में है? क्या ये लोग माँ को शांत करके इस गांव से ये श्राप हटा पाएंगे? ये सब कुछ हमें आगे आने वाले पार्ट में पता लगेगा, तो उस पार्ट का वेट जरूर करिएगा। आज की कहानी बस इतनी ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।